हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ हुआ है इग्निस में भी। तो इसके अंदर जो मैंने एसेसरीज़ लगवाई थी आफ्टर मार्केट, वो एसेसरीज़ का मैं आज आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। और मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। मेरी सिस्टर इसको यूज़ करती है। तो इसके ऊपर मैंने जो कंपनी से छोड़ के बाहर से एसेसरीज़ लगवाई थी, उसका मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको, क्योंकि मैंने आपको एक्सेल 6 वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि मैं बाहर से नहीं लगवाने की प्रेफरेंस में था। मेरे को था कि सब कुछ कंपनी से ही लगवाऊंगा। तो वही एक लौता रीज़न था मेरा कंपनी से लगवाने का, क्योंकि मैंने सारा एक्सपीरियंस कर लिया था इसमें कंपनी से ना लगवा के, एसेसरीज़ बाहर से लगवा कर। और तो और मैंने इसके साथ साथ अपनी जो मेरी पुरानी कार थी अर्टिगा, उसके अंदर भी फॉग लैम्प्स लगवाए थे उसी स्टोर से। मैं आपको साथ में स्टोर की डिटेल्स में बता दूँगा बाद में। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप फिर अपने एंड में सोच लेना कि आफ्टर मार्केट काम करवाना सही है या नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो चाहे थोड़ा रेट एक्स्ट्रा क्यों ना हो कंपनी से, लेकिन कंपनी से करवाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो होती है वो कंपनी की होती है। जो बोलते हैं कि आफ्टर मार्केट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, GST बिल के साथ दे देंगे, सब दे देंगे, वो मुझे लगता नहीं कि इतना वैल्यू फॉर है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर ट्राई करके देख लिया सारी चीज़ें, मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, मतलब आफ्टर मार्केट करवाना। तो चलो एक एक एसेसरीज़ के साथ शुरुआत करते हैं इसका। मैं प्राइसिंग आपको मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया लगवाए हुए। मैं आपको रफ़ आइडिया दे दूंगा और मैं नीचे एक्जैक्ट मेंशन कर दूंगा प्राइसिंग। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो बाहर से करवाया था वो था ये डोर वाइज़र। ये विदाउट क्रोम वाला है, तो ये थोड़ा लेस पड़ता है मार्केट में, और क्रोम वाला मार्केट में इसके लिए अवेलेबल भी नहीं है शायद से। तो 2 पीस में ही आता है। ऐसे एक्सेल 6 का तो 3 पीस में आता था, इसके 2 पीस में ही आता। तो ये आप मेरे को अराउंड शायद से 500-600 के अराउंड पड़ा था चारों सेट का। इसके अलावा आफ्टर मार्केट में मैंने बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं करवाया। हाँ, एक ही बिडिंग लगवाई थी साइड वाली, जो मेरे को मतलब बिल्कुल ही मतलब इससे घटिया बिडिंग और कोई मेरे को लगी नहीं मार्केट में। ये साइड बिडिंग थी, मेरे को तो रखवा लेता हूँ सेफ्टी के लिए, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो आज तक भी ये हल्की हल्की लूज है यहाँ से। ये कभी ढंग से चिपकी ही नहीं, ये देखो, ये कभी ढंग से चिपकी नहीं। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, ये पूरा क्रोम था, 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा रस्ट कर गया। जबकि मैंने बस उसमें प्रॉपर, आपने देखा होगा मेरी एक्सेल 6 वाली वीडियो में, पूरा का पूरा क्रोम वाला था वो। अभी तक क्रोम है, उस पर 1 भी % का रस्ट नहीं है। वो कंपनी से है, उन्होंने बोला है कि सर 1 साल तक तो आप आराम से रहिए फ्री, टेंशन माइंड, कोई रस्टिंग नहीं होगी उस पर। जो कि मैं मानता भी हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी से देखी हैं चीज़ें। मेरे और भी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कंपनी से गाड़ी ली है, उन्हें मैंने देखा हुआ है। तो इसके अलावा तो मैंने और कुछ नहीं करवाया। इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये है आगे की, ये है पीछे की, और ये है ऊपर की। इसके साथ मेरा क्या बुराई था कि इसकी ये देखो, ये गम जो है ये निकल गई थी सिर्फ पहले 2 महीने के अंदर ही। मैंने एक्सेल 6 में लगवाया कंपनी से, उसको भी मुझे यूज़ करते 6 महीने हो गए, और उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसकी जो ये वाली गम थी, ये देखो 2 महीने में निकल गई। अब वो जो भी है, गम कमज़ोर है जो भी है, मैं उसे नहीं ठीक से लगवा लूँगा, लेकिन मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि अर्टिगा की मैंने जो वो लगवाए थे बाहर से, उसको मैं आपको अभी बताता हूँ क्या चीज़ है अंदर जाके गाड़ी में। बाहर बहुत शोर है क्योंकि। इसके अलावा जो मैंने एसेसरी लगवाई है इसमें बाहर से, हाँ, इसकी रेट वगैरह ये मुझे शायद से 1000 के अराउंड पड़ा था, क्योंकि क्रोम वाला था, मुझे 1000 अराउंड पड़ा था ये प्रो है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर चलें तो अंदर से मैंने सबसे पहले तो ये शैडो ये लगवाए थे, विंडो शेड्स, जो कि देख लो आप इसकी क्वालिटी 6, मान लो ये भी आप मान लो 1 साल चल गए होंगे, लेकिन इनकी क्वालिटी आप देख लो, ये फटने स्टार्ट हो गया हर तरफ से। और तो और इनकी फिटिंग भी प्रॉपर नहीं थी। आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमेशा यहाँ से बाहर ही रहता है, कभी भी प्रॉपरली फिक्स नहीं होता ये देखो, ये यहाँ से हमेशा रहता है। जैसे कि आप कुछ भी कर लो, ये कभी भी प्रॉपर फिटिंग पे आया ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे को मतलब, मैंने अर्टिगा के लिए भी ख़रीदा था बाहर से, मैंने एक्सेल 6 के लिए ख़रीदा था, लेकिन उन दोनों की फ़िटिंग के मुकाबले तो ये मतलब मान के चलो माइनस में, इतना घटिया है इसकी फ़िटिंग। अब वो शायद से उसका ही फॉल्ट था, कंपनी मतलब जो मतलब जिससे मैंने लिए एसेसरीज़, या फिर आप बोल लो, या फिर ये आते नहीं हैं इसके अंदर इतने अच्छे। लेकिन ये बहुत ही बकवास था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया ये वाला तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार और ख़रीद चुका हूँ मैं एक्सेल 6 और अर्टिगा के। मुझे पता है कि मतलब फ़िटिंग क्या चीज़ होती है।
इसके अलावा मैंने ये लगवाई थी, इसके मैं रेट आपको भी हाँ इसके रेट मैं आपको बता देता हूँ। इसके रेट मुझे पड़े थे अराउंड शायद से 500 या 700 के अराउंड चारों सेट। और इसमें सबसे एक और बात ये भी है कि जो पीछे का ग्लास है इसका कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है खुला। इसके लिए या तो आपको टिंट कराना पड़ेगा ब्लैक में, या इसके लिए फिर आपको कस्टमाइज़ बनवाना पड़ेगा, वो भी ऑब्वियसली इसके रेट से भी ज़्यादा पड़ता है वो, क्योंकि 2 साइड का बनवाओगे तो कस्टमाइज़ बनवाना पड़ता है। तो ये हमेशा साला ओपन रहता, तो उसका मुझे कोई वो नहीं लगा। इसके अलावा जो मैंने करवाया था एक इसका प्लेट लगवाई थी दोनों तरफ, ये मुझे फिर भी ठीक लगी है, क्योंकि ये ओनली वो वाली है, मतलब मेटल वाली है। इसमें लाइटिंग भी थी, लेकिन मेरे को मैकेनिकल कुछ छिड़वाना नहीं था गाड़ी से, वायरिंग वगैरह से, इसलिए मैंने ये वाली लगवाई। ये आगे की डोर की है, 4 सेट में है, और ये पीछे की डोर की है। पीछे की डोर की हालत आप देख ही सकते हो, ऑलरेडी काफ़ी निकल रही है ये। तो ये भी ऐसी ही है। ये मुझे अराउंड 300 के अराउंड पड़ी थी ये मुझे। इसके अलावा तो अंदर से मैंने करवाया काम, लेकिन वो इससे नहीं करवाया। तो जो शॉप मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मैंने काम करवाया आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ वाले, ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं आपको साफ बोलूँगा। इस शॉप से आप भी मैं प्रेफर करूँगा मत करवाना। मैं एंड में आपको बता दूँगा वीडियो की कौन सी शॉप है, कहाँ पर है। मैं प्रेफर करूँगा आप भी मत करवाना इस शॉप से काम। इसके अलावा जो मैंने करवाया था तो मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ। इसके अलावा जो मैंने अंदर से काम करवाया वो है, एक तो मैंने आपको दिखाया था एर्टिगा में भी स्टीयरिंग रैप, जो कि इसमें भी मैंने करवाया प्रॉपर पूरी फिटिंग वाला, देख लो प्रॉपर स्टीयरिंग वाला। जो मैंने एक्सेल 6 में भी आपने रिसेंटली वीडियो डाली स्टीयरिंग रैप की, वहीं से मैंने इसके स्टीयरिंग रैप लगवाया, जो कि मुझे अराउंड सेम उस टाइम तक थोड़ा कम था, तो शायद से 1200 या फिर 1000 के अराउंड पड़ा था स्टीयरिंग रैप पूरा। बाकी एग्जैक्ट प्राइसिंग तो मैं मेंशन कर ही दूँगा। इसके अलावा मैंने करवाया था जो लास्ट काम था आफ्टर मार्केट, वो था इसके सीट कवर्स। मैंने आप देख लो इसके पूरे सीट कवर्स जो है मैंने वो आफ्टर मार्केट करवाए हैं। फिर दोनों पीछे से भी आपको शो कर देता हूँ इसके सीट कवर। ये रहे प्रॉपर सीटिंग वगैरह पूरी बकेट वाले हैं ये, मतलब चढ़ने वाले नहीं हैं, प्रॉपर कट वगैरह करके लगे हैं। तो इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 8,000-9,000 के अराउंड पड़ी थी, प्लस ये था अलग से। तो 8,000-9,000 के अराउंड मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी। बकेट वाले हैं प्रॉपर, अच्छा कुशनिंग वगैरह है, तो उससे मुझे इन दोनों से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने अपने दूसरे भैया से करवाया था, इसकी भी शॉप मैं आपको इनमें बता दूँगा। अगर आपको सीट कवर और इसका करवाना है काम तो ये अच्छी शॉप है, आप इनसे करवा सकते हैं। बाकी एसेसरीज़ के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो मत ही प्रेफर करना, क्योंकि आज तक भी देख लो कभी फिटिंग नहीं आई ढंग से किसी भी चीज़ की। ये देख लो ये वाला भी है, हमेशा साइड से हल्का सा उठा ही रहता है, जबकि मैंने आपको एक्सेल 6 में भी दिखाया था उसकी प्रॉपर फिटिंग आई थी। इसके अलावा कुछ नहीं था। कंपनी से मैंने नॉर्मल चीज़ ही ली थी इसमें, जो इसकी कंपनी ने हमें मैट वगैरह प्रेफर किए थे, इसके मैट दिए थे वो मतलब एक्सेल 6 में तो मेरे को अच्छी क्वालिटी के मैट मिले हैं। इसमें पता नहीं क्या हुआ था उन्हें, बहुत ही घटी क्वालिटी के मैट दिए थे इन्होंने। साथ में एक परफ्यूम दिया था जो यहाँ पे पड़ा है, और एक मैंने अपना रख लिया। एक परफ्यूम दिया था नॉर्मल वाला जो होता है, और ये कार चार्जर तो हर गाड़ी के साथ आता ही है ये वाला। बाकी और तो कुछ दिया नहीं था कंपनी वालों ने इसके साथ, यही सारी चीज़ें थी। तो इस वीडियो में तो मैं उसने मतलब जो चीज़ें मैंने थी वो मैंने आपको बता दी हैं, यही सारी थी। अब जो इशू हुआ है मुझे इसके साथ, मतलब जो मैं आपको एक एर्टिगा का बता रहा था, मैं आपको एज एग्जांपल बता देता हूँ इसी के थ्रू। आप एक बार देखो ये फॉग लैंप्स लगे हुए हैं दोनों, ये देखो ये वाले हैं ना फॉग लैंप्स। तो जो उसने दिए थे मैंने उसे बोला था कि ओरिजिनल मारुति के मिंडा वाले देना, उसने मुझे दिया, उसका बॉक्स भी था, सब कुछ था, बॉक्स वगैरह के साथ दिया उसने मुझे। उसने मेरे फिटिंग करे एक्सेल 6 में, सॉरी उसने मेरी फिटिंग करी एर्टिगा में। 2 दिन 4 दिन सही चले, 5 दिन सही चले। फिर अचानक से जब मैं एक दिन कॉलेज गया था गाड़ी को लेके, तो मेरे फ्रेंड्स ने वहाँ देखा कि आगे की जो फॉग लैंप्स हैं दोनों वो अंदर से जल गए अपना। तो अब आप खुद सोचो कि ओरिजिनल मिंडा मारुति के, ये भी ओरिजिनल लगे हुए हैं, ये भी हैलोजन वाले हैं, ओरिजिनल मारुति से ही लगे हुए हैं क्योंकि टॉप मॉडल है तो उसमें आते हैं। ओरिजिनल मिंडा के थे वो, और वो 2 दिन मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर वो अंदर से जल गए। उनके जो बल्ब्स थे वो गिर गए कहीं पर, कहाँ गिरे कुछ नहीं पता, उनकी वायरिंग ऐसी खुली पड़ी थी, अंदर से वो जल गए। मैं ऑन करके ही चलाता था मोस्टली अपने।
क्योंकि वो दिसंबर का टाइम था, फॉग लैम्प वगैरह की चाहिए की ज़रूरत होती थी। तो अब मेरे को ये था, मैंने उसके पास गया, उसके बाद उसको बोला भी कि भाई ये क्या है इतना, मतलब आपने इतने लोकल क्वालिटी का माल पकड़ा दिया। तो देवर लाइक कि सर हमारा तो यही है, आपको जो करना कर लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते अब इसमें। आपको चलाने गाड़ी चलाओ, नहीं चलाने मत चलाओ, उसके साथ आपको हटाने हटा लो, हम एक हाथ भी नहीं लगाएंगे उसे, हमने तो बेच दिया आपको, अब आपकी हेडेक है, क्या करना है आपको उसके साथ। तो मैंने एंड ऑफ द डे फिर क्या ही था, मेरे पास कुछ ऑप्शन तो था नहीं, फिर मैंने वो हटवा दिए। मेरे पास जो एक स्पेयर पड़े थे दूसरे मेरे भैया हैं, उनकी गाड़ी से उन्होंने बेची थी, तो मैंने उनसे निकलवा के वो लगवा दिए थे। बाकी मैं को बस नहीं कर देता, आप मानिए कि अगर ऐसी कुछ दिक्कत थी गाड़ी में, मतलब ऐसा हुआ कि वो जल गए तो गाड़ी के अंदर आग भी लग सकती थी, एंड इंश्योरेंस क्लेम में भी वो नहीं आता, क्योंकि वो यही बोल देते कि एंड ऑफ द डे कि गाड़ी तो जल गई है, आपकी गाड़ी जल गई है एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाई थी, तो हम आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। तो कितना रिस्की था वो चीज़, इसलिए मैं बोलूँगा कि आफ्टर मार्केट ओरिजिनल वो बोले भी तो मत यकीन करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको दिक्कत नहीं है, तो कंपनी से काम कराओ, ज़्यादा बेटर है। बाकी उस कार का जो वो था, मतलब जो जगह है, मैं आपको अंदर चल के बता देता हूँ सारी चीज़ें। आ गए तो गाड़ी के अंदर आ गए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ शॉप कौन सी है। अगर मेरे पास फोटो या वीडियो होगी उस टाइम की, क्योंकि उस टाइम को हो गया ऑलमोस्ट 1 ईयर, अगर मेरे पास फ़ोटो और वीडियो अवेलेबल होगी तो मैं आपको उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। जो मैं शॉप के पास गया था, मैंने बात करी थी वहाँ पर, उस टाइम पर मैंने अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि मेरा कॉलेज टाइम वगैरह भी था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। एंड पापा ने भी फिर मेरे बोला कि छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अपना छोड़ उस चीज़ों को, छोटी सी चीज़ के लिए इतना वो नहीं करना। लेकिन मैंने कहा जब अब बना ही रहा हूँ इसकी वीडियो और वहीं से काम करवाया हुआ है, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही घटिया शॉप लगी इस कार। हाँ, तो उस कार वाली शॉप का नाम है, एसेसरीज वाली का नाम है कार संस्कार, और ये आपको रानी बाग में पड़ेगी। जो आप वहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज की शॉप है एक साथ, और उसका नाम कार संस्कार है। मैं आपको दे दूंगा सारी उसमें, मतलब यहाँ पर दिखा दूंगा, अगर मेरे पास फ़ोटो वगैरह होंगी जो भी, या फिर वो मैप पे उसकी फ़ोटो वगैरह जो भी आती है मैं आपको दिखा दूंगा। हो सके तो उससे मत ही कराना काम यार, अगर आपका कोई बहुत करीबी जान पहचान वाला है वो, तो आप उससे फिर भी करवा लो, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप मत करवाओ उससे काम, मेरे को तो बिल्कुल भी ढंग के नहीं लगी। दूसरा, जो मैंने स्टीयरिंग रैप और एसेसरी ये सीट कवर लगवाए हैं, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, इसके थोड़ी सी आगे है शॉप, वो मेरे भी जान पहचान की है, तो वो मेरे को अच्छा लगी उनकी क्वालिटी वगैरह सारी। तो उनका शॉप का नाम है कार पैलेस, वो भी वहीं पर है रानी बाग में। आप इस संस्कार वाली शॉप से आप मान के चलो कुछ 10-15 शॉप्स आगे जाओगे, या 10 शॉप्स भी आगे जाओगे, आपको मिल जाएगी वो शॉप, कार पैलेस करके नाम है उनका। वो काफ़ी सही लगी मुझे, उनका काफ़ी तगड़ा था। अगर आपको लगेगा तो उनका भी मैं मेंशन कर दूंगा, कोई भी चीज़ें होंगी नीचे तो उनकी शॉप की डिटेल्स वगैरह, या डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी मैप का लिंक डाल दूंगा शॉप का, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर लेना अगर आपको सही लगे तो इसके अलावा तो यही था अभी। बाकी इसकी अभी सर्विस हुई थी, मैंने आपको दिखाई दिया था, जिसमें मेरे 9,000 प्लस लग गए थे तो वही सारी चीज़ें थी इसकी। बाकी इसकी आप अगर ओनरशिप रिव्यू चाहते हो तो मैं उसका भी जल्दी डाल दूंगा ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि इसको भी लिए मुझे ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, और आप देख सकते हो ये 11,000 चल चुकी है। तो यही था इस वीडियो में, थैंक यू यार, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहें।